नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। वक्त हो चला है यूपी की 75 बड़ी खबरों का। मथुरा फूड फैक्ट्री की आड़ में बन रही थी नकली दवाएं। ड्रग विभाग ने मारा छापा तो हुआ खुलासा। सपा से गठबंधन पर मैनपुरी में छलका शिवपाल का दर्द। बोले सब जानते हैं कौन एक नहीं होने दे रहा है। यूपी में दुष्कर्मी पिता को आखिरी सांस तक कारावास। सजा सुनाने से पहले जज ने पढ़ी भावुक कविता। वाराणसी में लंका और तरना के बीच ट्रैक पर दौड़ सकती है लाइट मेट्रो। वीडीए तैयार कर रहा है प्लान। उत्तराखंड की आपदा में यूपी के 53 लोग लापता। योगी सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। काशी विश्वनाथ दरबार में सजेगी बाबा की कचहरी। अब सड़क से ही दिखेगा धाम का भव्य स्वरूप। यूपी के वित्त 2021-22 का बजट 22 फरवरी को होगा पेश। ये होगी सरकार का आखिरी बजट। स्वामी स्वरूपानंद ने कहा कि सनातनी धर्मचारियों के निर्देशन में शास्त्रोक्त विधि से बने मंदिर। हरिद्वार कुंभ से पहले संतों व श्रद्धालुओं को लगेगी कोविड की वैक्सीन, जिससे न हो मेले में संक्रमण का खतरा। पीएम आवास योजना के तहत 17,000 ने दिए आवेदन। सिर्फ 1,000 को मिला आशियाना। यूपी में बदमाशों ने हाईवे पर लूटी पिकअप। चालक को घायल कर गजेड़ा जंगल में पेड़ से बांधा। यूपी में मुख्तार अंसारी की पत्नी और दोनों बेटों ने पासपोर्ट एसपी के समक्ष किया सरेंडर। कोर्ट ने दिया था निर्देश। चंदौली में मंत्री अनिल राजभर ने कसा तंज। बोले ओवैसी से जो हाथ मिला लिया वह राजभर समाज का क्या होगा। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी पहुंचे वाराणसी कैंट थाना। पीड़िता से फोन पर जानी हकीकत। यूपी में सुबह टहलने निकले रिटायर्ड रेड कर्मचारी की सिर कूचकर हत्या। नहर में मिला शव। यूपी के जौनपुर में दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रक पिकअप की जोरदार टक्कर में 6 लोगों की मौत, वहीं 11 लोग घायल। सीएम योगी का ऐलान। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की सहायता देगी यूपी सरकार। उत्तराखंड भेजे गए 2 अधिकारी। प्रयागराज में बोले शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद, हमें हिंदू राष्ट्र नहीं रामराज की जरूरत। कोरोना संक्रमण को लेकर पहले से और बेहतर हुआ यूपी। एक दिन में 100 से नीचे आए मरीज। बाईस फरवरी को यूपी का बजट पेश कर सकती है योगी सरकार। पहले से काफी बड़ा होगा इस बार का बजट। गोरखपुर से प्रयागराज की फ्लाइट स्थगित। मुंबई दिल्ली समेत 5 शहरों के लिए शुरू हुई उड़ानें।
यूपी में प्रदूषण रोकने के लिए नई व्यवस्था करने जा रही है योगी सरकार, कैबिनेट मंजूरी का इंतजार। मुख्तार अंसारी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यूपी पंजाब में तीखी बहस, बाहुबली ने की केस स्थानांतरित करने की मांग। यूपी पंजाब पुलिस को मिली बड़ी सफलता, खालिस्तानी आतंकी जगदेव सिंह जग्गा लखनऊ में गिरफ्तार। एकेटीयू के छात्र सेमेस्टर परीक्षा ऑफलाइन कराने के खिलाफ पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, दायर की है याचिका। उत्तर प्रदेश में तकनीकी और जुगाड़ी लोगों की तलाश, इनाम के साथ काम भी देगी योगी सरकार। मथुरा में गोवर्धन पर्वत की शिला ऑनलाइन बेचने की कोशिश, नामी ई कॉमर्स कंपनी के सीईओ समेत 3 लोग गिरफ्तार। यूपी के सीएम योगी ने की घोषणा, अप्रैल में चालू हो जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण। अयोध्या में क्रूर हुए बेखौफ बदमाश, हाथ पैर बांधकर युवती को प्लास्टिक के बोरे में भरकर जलाया। पीएम मोदी के भाषण के बाद राकेश टिकैत बोले, हमने कब कहा एमएसपी हो रही है खत्म। यूपी के मृतक आश्रितों को 2-2 लाख देगी योगी सरकार, सुरेश राणा को खोज बचाव अभियान जिम्मा। योगी सरकार 22 फरवरी को पेश करेगी बजट, 5.6 लाख करोड़ रुपए के आकार का अनुमान। कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई के हुए नुकसान की भरपाई करेगी योगी सरकार, 100 दिन चलेगा अभियान। पुलिस स्टेशंस में खामियां देख भड़के एसपी बाराबंकी, सजा में पुलिस कर्मियों से लगवाए थाने के चक्कर। वाराणसी में युवक का सिर कोचकर नहर में फेंका, प्लास्टिक में लिपटा मिला शव। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आएंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, साथ ही जाएंगी देवरिया। के प्रयागराज में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को लगी गोली, एक साथी हुआ फरार। गांव बेयापुर का है। आगरा में कपाड़ गोदाम में चल रही नकली शराब तैयार करने की फैक्ट्री, मालिक समेत 11 लोग गिरफ्तार। सब नकली शराब है, ये सोनीपत में तैयार कर गुजरात में भेजी जाती थी। अगर आप भी शराब पी कैन बोर्ड की कमेटियों को मिला नया अधिकार, सुमित बोस कमेटी ने रक्षा मंत्रालय से की थी सिफारिश। सोनभद्र के बीजपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा निकाली गई भगवान श्री राम की शोभा यात्रा, इस अवसर पर लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। आगरा के थाना हरि पर्वत क्षेत्र में एक युवक ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। कन्नौज में जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक के साथ किया गंगा घाट का निरीक्षण और सभी गंगा तटों के ग्रामों में हाई अलर्ट किया जारी।
लखनऊ के बाजार खाला अंतर्गत एक महिला ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने की कोशिश, मौके पर पहुंचा पुलिस बल। सुल्तानपुर में सपा लोहिया वाहिनी जिलाध्यक्ष राम प्रकाश मौर्य को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीएम योगी के खिलाफ नारेबाजी कर रहा था राम प्रकाश मौर्य। यूपी के जौनपुर में पिकअप और ट्रक में जोरदार टक्कर, 6 की मौत वही 5 अन्य तक घायल। उत्तराखंड त्रासदी में यूपी के मेरठ के 4 लोग हुए लापता, परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। उत्तराखंड आपदा हादसे में यूपी के कई कामगार लापता, सीएम योगी ने जारी किया टोल फ्री नंबर। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी बोले, इसी सप्ताह जारी हो जाएगी पंचायतों की आरक्षण नीति। आगरा में 6 जिलों की औषधि निरीक्षक टीमों का छापा, एक्सपायरी दवाओं के कारोबार का हुआ खुलासा। यूपी के जिले में मिलेगा करीब 1 लाख लोगों को रोजगार, की जा रही है पूरी तैयारी। लखनऊ एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने जूसर से सोना तस्करी करने वाले युवक को हिरासत में लिया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में जमीनी विवाद में दबंगों ने बाप बेटे को मारी गोली, 1 की मौत। यूपी में रुकेगी भूमि की धोखाधड़ी, सभी जमीनों को मिलेगा 16 अंकों का यूनिकोड। यूपी में तहसील में बीएसपी नेता ने की आत्महत्या, एसडीएम और कानूनगों की बदजुबानी से था परेशान। ग्लेशियर टूटने से अलर्ट पर यूपी, बनारस बलिया तक गंगा की निगरानी। उत्तराखंड त्रासदी में यूपी के भी कई लोग लापता, मृतकों के परिजनों को मुआवजा देगी योगी सरकार। मौनी बाबा कर रहे अनोखा काम, माघ मेले में साइकिल पर लाउड स्पीकर बांधकर श्रद्धालुओं को कर रहे जागरूक। उत्तर प्रदेश में 1 साल में स्थापित होंगे 33 लाख नए एमएसएसआई, मिलेंगे 1.20 करोड़ रोजगार। कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय को मुख्तार अंसारी से खतरा, योगी सरकार से लगाई सुरक्षा की गुहार। महिला दिवस पर 13 फरवरी को सपा करेगी महिला घेरा आंदोलन, अखिलेश यादव ने की महिलाओं के आगे आने की अपील। गाजीपुर में गरजे योगी, बोले यूपी बन रहा विकास प्रदेश, यहां माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं। किसान आंदोलन के बीच मोदी के मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने दिया बड़ा बयान, बताया बहुत जल्द खत्म हो जाएगा आंदोलन। विकास कार्यों की जमीनी हकीकत जानने के लिए देर रात सड़कों पर निकले सीएम योगी आदित्यनाथ।
बरेली में शर्मसार हुई इंसानियत, नया मोबाइल खरीदने के लिए युवक ने कर दी चचेरे भाई की हत्या। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की घोषणा, अप्रैल में चालू हो जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण। राजधानी लखनऊ में 12 से सूख जाएंगी घरों में लगी टोटियां, शुरू हो जाएगी पानी की टंकियों की सफाई। अंबेडकर नगर में जहरीली ताड़ी पीने से एक युवक की मौत, दूसरा जीवन मौत से कर रहा संघर्ष। यूपी के 5 जिलों में चिन्हित हुए ट्रैक्टर रैली हिंसा के आरोपी, किसानों को दिल्ली पुलिस ने भेजा नोटिस। उत्तर प्रदेश में शर्मनाक हरकत, लव जिहाद में नाबालिग छात्रा को शादी का झांसा देकर किया रेप। यूपी में आईएएस, आईपीएस, पीसीएस की फ्री कोचिंग, कल लॉन्च होगा अभ्युदय पोर्टल, निर्धन आय वर्ग के स्टूडेंट्स करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन। हाजिरी कम होने पर परीक्षा से रोकने का मामला, गोरखपुर एम्स के 10 और छात्र सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, 12 को होगी सुनवाई। यूपी के गोरखपुर में 4 लेन पर चलती बस में लगी आग, ड्राइवर ने बचाई जान। उत्तर प्रदेश में 1 मार्च से सुबह 9 बजे से खुलेंगे प्राइमरी स्कूल, 3 बजे तक होगी पढ़ाई। राजधानी लखनऊ में खालिस्तान से जुड़े 2 संदिग्ध गिरफ्तार, पंजाब पुलिस भी मौके पर पहुंची। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार को कैदी को पैरोल पर रिहा करने का दे अधिकार। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।